गुड मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर सेकंड मैट्रिक्स एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। देखिएगा, क्वेश्चन है हमारा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इक्वल टू 10, एक्स प्लस 2y प्लस के 4z इक्वल टू 1। ये हमें देखना कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। देखिएगा सॉल्यूशन, ax equal to b, this implies one 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 two three 1 2 4। नंबर ऑफ अननोन है दोस्तों x y z। b है हमारा 6 10 एंड 1। दिस इंप्लाइज ए बी 1 1 1 6 1 1 1 6 1 2 3 10 1 2 4 1। इसकी हेल्प से इन्हें जीरो करना तो इजी है दोस्तों। R2 माइनस के R1, R3 माइनस R1, बिल्कुल इजी है क्योंकि 1 1 1 है हमारा। तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 0 0 1 1। देखता हूँ क्या ये आपको दिख रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा है, अभी है काफ़ी जगह। 1 1 2 3 6 4 1 माइनस के 6 माइनस के 5। अब देखिएगा दोस्तों, इसकी हेल्प से इसे जीरो करना है। R3 माइनस R2, R1 R2 एज इट इज 1 1 1 6, R2 एज इट इज 0 1 2 4 0 0 3 माइनस 2 1 माइनस 5 माइनस 4 माइनस के 9। एसलान फॉर्म बन गई। इस 1 की हेल्प से ये दो जीरो, इसकी हेल्प से ये दो जीरो। तो दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन। नंबर ऑफ अननोन का मतलब होता है एक्स वाई जेड। बी 3 है, रैंक ऑफ ए बी भी 3 है, और रैंक ऑफ ए बी भी रैंक ऑफ ए भी 3 है, सब 3 है। तो क्या हुआ, सो लीनियर इक्वेशन are consistent and have a unique solution।
अब देखिएगा, नाउ ए एक्स इक्वल टू बी, ए 1 1 1 0 1 2 0 0 1, एक्स वाई जेड 6 4 माइनस के 9। दिस इम्प्लाइज, इक्वेशन क्या हो जाएगी दोस्तों, x प्लस के वाई प्लस के जेड इक्वल टू 6, इक्वेशन फर्स्ट, y प्लस के 2z इक्वल टू 4, z इक्वल टू माइनस के 9। अब देखिएगा, जब मैं थर्ड इम्प्लाइज कर रहा हूँ तो डायरेक्टली मुझे वैल्यू मिल गई z इक्वल टू माइनस के 9। z की वैल्यू यहाँ रखता हूँ। अब मैं सेकंड इम्प्लाइज करता हूँ दोस्तों, सेकंड इम्प्लाइज जब मैं करता हूँ y प्लस के 2 माइनस के 9 इक्वल टू 4, 9 इंटू 2 18, 18 प्लस के 4 हो गए दोस्तों हमारे 22, y की वैल्यू 22। अब मैं फर्स्ट इम्प्लाइज करता हूँ, फर्स्ट हमें x की वैल्यू देगी, x और y की वैल्यू आई 22 और z की वैल्यू आई हमारी माइनस के 9 इक्वल टू 6। तो ये हुआ दोस्तों x प्लस के 13 इक्वल टू 6, माइनस के 13 हो जाएंगे तो x इक्वल टू मिलेगा माइनस के 7। तो सॉल्यूशन आए दोस्तों हमारे x इक्वल टू माइनस के 7, y इक्वल टू 22 और z इक्वल टू माइनस के 9। ये हमारे सॉल्यूशन आए इस क्वेश्चन के। तो मैं लिख देता हूँ, हैंस सॉल्यूशन इज x इक्वल टू माइनस 7, y इक्वल टू 22 और z इक्वल टू माइनस के 9। तो दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था और हमने टफ एग्जाम्पल भी जो थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। इसे आप बहुत ही अच्छी तरह से तैयार करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा दोस्तों, ax इक्वल टू b, दिस इम्प्लाइज 2 माइनस 1 3, 1 1 1, 1 minus 1 1, number of unknown x y z, b 9 6 2, this implies ab 2 minus 1 3 9, 1 1 1 6, 1 1 1 6, 1 minus 1 1 2। इसकी हेल्प से ये जीरो होना मुश्किल हो जाएंगे और हम रो वाले ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, R1 इंटरचेंज R2 कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 1 1 1 6, 2 minus 1 3 9,
1 -1 1 2। दोस्तों जीरो करना ये, तो ये R2 माइनस के 2R1 R3 माइनस के R1। R1 एज इट इज 1 1 1 6। जीरो जीरो, -1 -2 माइनस के 3, -1 -1 माइनस के 2, 3 -2 1 1 -1 0, 9 -12 -3 2 -6 माइनस के 4। अब देखिएगा दोस्तों, -3 की हेल्प से इसे जीरो करना है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है देखिएगा। या तो यहाँ 1 बना ले, हम 1 बन सकता है, या -3 से इसे डिवाइड कर देंगे R2 को, तब भी हम इसे जीरो कर सकते हैं। देखिएगा देखिएगा दोस्तों, R3 माइनस R2। यहाँ ध्यान से देखिएगा, जब इस केस में कोई चेंज नहीं हो रहा हो और रो वाले हमें ऑपरेशन लगाने हैं और यहाँ हम अपॉन से भी बच रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि यही काम हो जाए, तो क्या होगा देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, माइनस के 2 और यहाँ माइनस माइनस प्लस के 3 हो रहे हैं। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -2 + 2 0 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे, दोबारा बता देना चाहता हूँ, माइनस के 2 प्लस माइनस माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस प्लस है, यहाँ कितना दोस्तों हमारा माइनस के 3 है, हमें यहाँ कितना करना है प्लस के 2 करना है। ये लो प्लस के 2 तो हो गया, और ये 3, अगर हम इसमें 2/3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, या ये माइनस ये कह लीजिएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, -2 और +2 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 0। माइनस के 2/3 R2। अब देखिएगा दोस्तों, R2 की वैल्यू -3, 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, R3 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, -2, -2 + 2 हमारे कितने हो गए 0। R1 एज इट इज, R2 एज इट इज, 1 1 1 6, 0 -3 1 -3, 0 0 0 -2/3, 0 -2/3 × 1। देखिएगा दोस्तों, ये हो जाएगा -2/3।
अब देखिएगा माइनस के 4 माइनस के 2/3 और ये है दोस्तों हमारा माइनस के 3 से 3 कैंसिल हुआ, माइनस माइनस प्लस, माइनस को 4 प्लस 2 इक्वल टू -2, तो ये आ जाएगा हमारा -2। अब देखिएगा दोस्तों, दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ ए बी एंड नंबर ऑफ अननोन। सब क्या है दोस्तों? 3 है। सो या देयरफॉर गिवन इक्वेशन consistent and have a unique solution। देखिएगा ax equal to b, this implies a 1 1 1 0 माइनस के 3 1 0 0 माइनस के 2/3 नंबर ऑफ अननोन x y z 6 -3 -2। अब देखिएगा तो दिस इम्प्लाइज x प्लस वाई प्लस के z इक्वल टू 6। फर्स्ट इक्वेशन दोस्तों माइनस के 3y प्लस के z इक्वल टू माइनस के 3, माइनस के 2/3 z इक्वल टू दोस्तों माइनस के 2। ये सेकंड इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन। सबसे पहले थर्ड इक्वेशन को हम इम्प्लाइज करते हैं। जब थर्ड इक्वेशन इम्प्लाइज दोस्तों हम करेंगे माइनस के 2/3 इंटू जेड इक्वल टू माइनस के 2। -2 से -2 कैंसिल, यहाँ 1 है, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड इक्वल टू आ गया दोस्तों 3। अब सेकंड को इम्प्लाइज कर रहा हूँ, माइनस के 3y और z के प्लेस पर दोस्तों 3 माइनस के 3। ये 3 जाकर दूसरी साइड जाकर माइनस के 6 हो जाएंगे, तो दिस इम्प्लाइज माइनस के 3y इक्वल टू माइनस के 6, क्योंकि 3 3 6, ये प्लस के दूसरी साइड जाकर माइनस के 3 -3 -3 -6 2 टाइम y इक्वल टू 2 दोस्तों। अब फर्स्ट इम्प्लाइज करता हूँ, x प्लस वाई के प्लेस पर 2, जेड के प्लेस पर 3 इक्वल टू 6, 3 2 5 5 6 माइनस के 5, दैट इज x इक्वल टू 1। देखिएगा 1 2 3 3 6 सही है सॉल्यूशन। तो यहाँ लिखता हूँ हैंस सॉल्यूशन x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा समझना था हमें। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप इसे बहुत अच्छी तरह से तैयार करें दोस्तों। और जो भी कोई स्टूडेंट हमारा पेड कोर्स का इच्छुक होगा, हम बता देते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के 2 चैप्टर पेड में आएंगे, पूरी 2D हम पेड कोर्स में कराएंगे और 3D के कुछ चैप्टर हम पेड कोर्स में कराएंगे। एक दिन इस पर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि पेड कोर्स में हम कौन कौन से चैप्टर लेकर जा रहे हैं। और पेड कोर्स हमारा ओनली 150 रुपीज़ 150 रुपीज़ में है। इससे सस्ता भारत में कहीं भी ग्रेजुएशन का कोर्स नहीं है। सिर्फ इसलिए है दोस्तों, शुरू में यूट्यूब से इतनी अर्निंग नहीं होती,
जिससे कुछ मोटिवेशन मिल सके। शुरू में यूट्यूब से बहुत कम कमाई होती है, बहुत कम अर्निंग होती है, तो इसलिए हम थोड़ा सा पेड कोर्स कर देते हैं जिससे कि मोटिवेशनल मिलता रहे। विदाउट मनी मोटिवेशनल नहीं आता, आप भी जानते हो। तो काफ़ी स्टूडेंट हमारे पेड कोर्स में हैं, लगभग एक सेमेस्टर में 500 स्टूडेंट हमसे पेड में जुड़ जाते हैं। उनकी इस हेल्प की वजह से ही हमारा कोर्स यूट्यूब पर भी रनिंग करने लगता है। तो जो भी इच्छुक हो इस नंबर पर गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम या डिस्क्रिप्शन में हमारा अकाउंट नंबर है, उस पर कर मुझे व्हाट्सअप कर देना, आपको तुरंत ही ऐड कर दिया जाएगा। थैंक यू।